नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करने वाले आज नॉर्म्स एंड वैल्यूज की सोशियोलॉजी है भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर 8 है। इससे पहले के 7 चैप्टर्स तक कंप्लीट करवा दिया मैंने। नहीं देखा आपने, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना। छूट गया बाद में मत बोलना, ठीक है दोस्त। चलिए आज हम बात करेंगे नॉर्म्स एंड वैल्यूज की। इसका मतलब क्या होता है और हम डीपली पहले बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा आज मैं इस चैप्टर के, एंड आपको बताते भी चलूंगा मैं कि एग्जाम्स के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन सा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो करते क्लास को स्टार्ट हम आज की इस क्लास के अंदर। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन ऑन रखना, जैसे अगर मैं लाइव क्लास या जैसे कोई भी वीडियोस ले डालता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए भाई, ठीक है दोस्त। चलिए तो क्लासेस की सबसे पहले बात करेंगे नॉर्म्स एंड वैल्यूज का मतलब क्या होता है। नॉर्म्स मतलब क्या होता है और वैल्यूज का मतलब क्या होता है, ये सब तो आप खुद जानते हो। जब हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर से मिलते हैं, उनके रिस्पेक्ट के लिए। जैसे टीचर अगर क्लास में एंटर भी करते हैं, हम सब बच्चे खड़े हो जाते हैं, गुड आफ्टरनून सर, अपने आप खुद बोलते भी हैं। ये हमको किसी ने सिखाया नहीं है। ऐसे रूल्स रेगुलेशन, ऐसे रिस्पेक्ट के तरीके जो हमें कोई सिखाए ना, उसको वैल्यूज कहा जाता है। समझ में आ गया आप सभी को। बट ऐसे कुछ मतलब के नियम होते हैं, ऐसे नियम, ऐसे रूल रेगुलेशन जिनको क्लियरली डिफाइन किया जाता है, उसको नॉर्म्स कहा जाता है। तो नॉर्म्स और वैल्यूज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बट ये दोनों ही होने जरूरी हैं। घर से बाहर जाए तो पेरेंट्स के पूछ के जाए, इसके सजेशन पे सब कुछ काम करे, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करे, छोटों से प्रेम करे, तमाम तरीके की ये बात हमें कोई सिखाता नहीं है, लेकिन हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है ये, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे वैल्यूज और नॉर्म्स, जो कि आज एक बहुत बड़ा पार्ट है सोशियोलॉजी का, है ना। जब सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सोसाइटी का एक बिहेवियर हमको स्टडी करना है, ठीक है। क्योंकि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में वो छोटा सा अंतर है, समझ में आया आप सभी को। चलिए सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, वही वाला टीचर वाला एग्जाम्पल, कैसे हम क्लास में जाते हैं, कैसे बच्चे खड़े हो जाते हैं रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्म्स के बारे में। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है। नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर द नेसेसरी पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी सोसाइटी, है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात ये है कि नॉर्म्स और वैल्यूज को हमें डिफाइन करना होगा, तभी हम समझ पाएंगे इस टॉपिक को। अब यहाँ पे जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में, उनको बताना चाहता हूँ मैं, दोनों ही को ही समझा के चल रहा हूँ, है ना। एंड यहाँ पे अगर आप एनवीएस बोर्ड के अंदर हो, अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो, तो यहाँ पे जो एनवीएस बोर्ड वाली की जो बुक्स है ये काफ़ी बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे देखो सोशियोलॉजी में कुछ वर्ड होते हैं, टेक्निकल वर्ड यूज किए जाते हैं, जो हिंदी मीडियम में उनके लिए खासकर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आपको मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश में दोनों समझा कर चलूँ, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रतिमान, जिसको हिंदी में प्रतिमान कहते हैं, इंग्लिश में नॉर्म्स कहते हैं। बुक का थोड़ा यूं साइज है ये, बट मैं पढ़ के बता दूंगा। ये बुक प्रिंटेड ही ऐसी है जो वेबसाइट पे अपलोडेड है, एनवीएस की वेबसाइट पे, बट कोई बात नहीं, हमें तो सिंपल कंटेंट से मतलब है। तो प्रतिमान कह लो या इंग्लिश में इसको नॉर्म्स कह लो, है ना। एंड एक एक वर्ड मैं आपको हिंदी में बता भी जाऊंगा और इंग्लिश में भी बताता जाऊंगा, ताकि टेंशन मत लेना आप। चलिए तो पहले बात करते हैं नॉर्म्स की एंड वैल्यूज की। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सोसाइटी में क्या गलत है और ये क्या सही है, एक इंडिविजुअल के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए। ये डिसाइड करता है कि हमारे नॉर्म्स क्या कहते हैं, हमारी वैल्यूज क्या है ना, वो सोसाइटी के लिए। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्म्स और वैल्यूज एक सोसाइटी के पिलर्स होते हैं, है ना, जिससे पूरी सोसाइटी खड़ा होता है और पूरी सोसाइटी उसी पे चल रही होती है। हम कहते ही नहीं कि सिविलाइज लोग हैं, हम कहते नहीं है कि समाज में अभी भी कुछ अच्छे लोग, सच्चे लोग बचे हुए हैं, तभी तो सोसाइटी चल रही है, धरती चल रही है, ये, है ना। सेम इसी तरीके से कहता है कि सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, एक लोगों की बॉन्डिंग के लिए, है ना, डिसिप्लिन के साथ चलाने के लिए नॉर्म्स और वैल्यूज होने चाहिए। और हम सभी सोसाइटी में होता है। अब ये बात अलग है कि सभी सोसाइटी के नियम और रूल रेगुलेशन अलग हो सकते हैं, लेकिन नॉर्म्स और वैल्यूज तो सभी सोसाइटी में होती है, प्रतिमान और मूल्य, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको। नॉर्म्स का मतलब होता है जो क्लियरली आपको डिफाइन करके बताए कि आपको ये करना है, आपको, है ना, क्या नहीं करना है, क्लियरली बता दें उनको डिफाइन करके। एंड अगर वैल्यूज की बात करें तो ये आपके लिए एक इंडिविजुअल, एक डिजायरेबल, क्या आपके लिए मतलब क्या प्रॉपर आपके लिए क्या गुड है और क्या बैड है, ये आपके लिए बताता है वैल्यूज। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, ये तो वैल्यूज का काम है बताना, ठीक है। एंड किस सोसाइटी में हमें रहना है, किस तरीके से रहना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, बड़े को सम्मान करना है, छोटे से प्रेम करना है, ये सब तो ठीक है ना। एंड वैल्यूज
एक रिस्पेक्ट के तरीके से देखा जाता है, जो कि कस्टम के तरीके से इसका डेवलप होता है, एक कस्टम चला आ रहा है ना। अभी आपको पता ही नहीं मैंने कि ऐसे कुछ नियम होते हैं हमारे समाज के जो हमें सिखाता नहीं है कोई। अब घर में कोई बड़ा आ जाता है, हम उसको नमस्ते कहते हैं, प्रणाम कहते हैं, हम उनके पैर स्पर्श पाँव छूते हैं, तो हमारा एक नियम है ना, ये हमको किसने थोड़ी सिखाया है ना। लेकिन हम अब उनको देखते हुए अच्छा वो ऐसा वो कर रहे हैं तो हम सीख जाते हैं। अब देखो हमारी जो लैंग्वेज होती है, जो हमारी मदर टंग होती है, चाहे कोई मराठी से बिलोंग करता है, गुजरात से या बिहार से कहीं से, अब हम वो सीख कैसे जाते हैं, वो वैसे ही सेम हम अपने कुछ नियम कुछ वैल्यूज होते हैं वो भी सीख जाते हैं। वही तरीका है सोशियोलॉजी के अंदर, इसलिए हम इसको आज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, चलिए। तो वैसे सबके अब जब हम सोसाइटी का एक पार्ट है, तो सोसाइटी के पार्ट होने के कारण सभी की अपनी अपनी बिहेवियर है, सबकी अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे? जैसे कि डॉक्टर की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंजीनियर की अपनी है, एक टीचर की अपनी है, तो सबकी अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटी एक क्या करता है, उन लोगों से उम्मीद करता है कि डॉक्टर अपना काम सही से करे, इंजीनियर अपना काम सही से करे, टीचर अपना काम सही से करे। और ये सही से इसलिए करे क्यों? क्योंकि नॉर्म्स और वैल्यूज कहते हैं, वैल्यूज कहते हैं कि डॉक्टर एक मरता हुआ को बचाएगा, चाहे कैसे भी बचाए। डॉक्टर सदाव वाली कहानी पढ़ी अपने क्लास 12th के अंदर है, डॉक्टर सदाव की कहानी बड़ी भयंकर कहानी थी, है ना। किस तरीके से भाई अमेरिका और जापान में वॉर हुआ पड़ा था, लेकिन डॉक्टर सदाव ने जापान के सोल्जर को बचाया। क्यों? क्योंकि वो एक पेशा उसका जो था वो डॉक्टर था, है ना। तो सेम इसी तरीके से है कि सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोसाइटी में हम रहते हैं, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको फुलफिल करें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो नॉर्म्स होते हैं उनको दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया है, एक प्राइवेट नॉर्म्स एंड सोशल नॉर्म्स। अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोशल एंड प्राइवेट नॉर्म्स, तो आपको इसको डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, चलिए पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इसके ऊपर के पार्ट में जो आपका एग्जांपल वगैरह दिया गया, ये तो सिंपल आप इसको समझ सकते हो। भाई डॉक्टर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी की सोसाइटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक उम्मीद की जाती है कि वो अपना काम सही से निभाए भी, है ना। ये है, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, वी कैन मेक अ डिस्कशन बिटवीन द पर्सनल एंड किसमें, सोशल नॉर्म्स में। ठीक है, चलिए तो अब इसको यहाँ पे हम समझते हैं। पहले बात करते हैं प्राइवेट नॉर्म्स का मतलब होता क्या है। प्राइवेट का मतलब होता है इंडिविजुअल, निजी, प्राइवेट जो आपका खुद का हो, खुद का डिसीजन, खुद की बातें जो मेरे को खुद अफेक्टेड, यानी कि मेरे को उसका, यानी कि ऐसा कोई काम जिससे मेरे से इफेक्ट उसका। अब ऐसे फॉर एग्जांपल हम मानते हैं, मान लो कोई स्पेशल डे है, मान लो कि न्यू ईयर का डे है ना। और अब हम बोलते नहीं है कि यार आज से मैं ये कसम खाता हूँ कि आज से मैं ये नहीं करूँगा, है ना। एंड आज न्यू ईयर है और आज से मैं कभी भी स्मोक नहीं करूँगा, बस मैंने छोड़ दी ये सब करना, अब मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूँगा। सेम इसी तरीके से एक सोशल नॉर्म्स में अलग नियम होगा, जो अभी मैंने बताया आपको ये प्राइवेट नॉर्म्स होता है, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल के द्वारा जो डिसीजन और जो निर्णय लिए जाते हैं, इसको बोलते हैं हम प्राइवेट नॉर्म। जैसे कि कोई स्पेशल डे पे कोई डिसीजन लेना या कोई चीज़ डिसाइड करना, ये प्राइवेट नॉर्म्स में आ गया। जब हम सोशल नॉर्म्स की बात करते हैं, सोशोलॉजी के अंदर जितने सोशलिस्ट वगैरह हैं वो सोशल नॉर्म्स को तवज्जो यानी कि इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए क्योंकि ये डेवलपमेंट होता है ग्रुप ऑफ पीपल, किससे, है ना, यानी कि लोगों के समूह के द्वारा ये बनता है। क्यों? जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए ये सभी पे इम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि एक घर के अंदर लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अब उनसे ये उम्मीद या उनको ये सिखाया जाता है, सभी घर के अंदर क्या सिखाया जाता है कि चिल्ड्रंस को अपने पेरेंट्स के परमिशन से ही बाहर जाना चाहिए। अब ये आपके घर में भी होगा, ये मेरे घर में भी है, उसके घर में भी है, तो उसके ABCD सभी के घर में मिलेगा आपको ये है ना। इसको बोलते हैं सोशल नॉर्म्स, जो कि सोसाइटी के सभी घरों के अंदर ये पाया जाता हो, सभी लोगों के अंदर ये पाया जाता हो, है ना। तो इस तरीके से सोशल नॉर्म्स का मतलब होता है जिससे का संबंध या जिसका रिलेशन सभी सोसाइटी के मेंबर्स होता हो। लेकिन जो प्राइवेट नॉर्म्स है वो मेरे खुद से इंडिविजुअल, मैंने किसी स्पेशल डे पे मैंने ये डिसाइड कर दिया कि ये आपसे मैं करूँगा, ये आपसे मैं ये नहीं करूँगा, ये मेरा इंडिविजुअल मामला हो गया। ठीक है, चलिए तो आपको ये सोशल और प्राइवेट नॉर्म्स के मतलब समझ में आ चुका होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे परमिशन, यानी जिसको सेक्शन के नाम से बोल रहे हैं हम, परमिशन। यानी कि सेक्शन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो परमिशन जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एंड अभी हमने बात किया कि हमें परमिशन लेके जानी चाहिए बाहर बच्चों को पेरेंट्स के परमिशन से, एंड जब हम परमिशन लेके बाहर जा रहे हैं तो पॉजिटिव परमिशन हो गया। एंड जब बिना परमिशन लिए हम बाहर जा रहे हैं, हम बिना परमिशन के कोई काम कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव होगी, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, जो हमारे सेक्शन है, सेक्शन मतलब सिंपल आपको पता है जो परमिशन वाली बात आ रही है यहाँ पे, इसको भी 2 टाइप्स में और डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है फॉर्मल, एक को बोला गया है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है कुछ ऐसे परमिशन या कुछ ऐसी बातें किसी भी एजेंसी के द्वारा क्या किया गया हो, डिस्क्राइब किया गया हो, ये सबको फॉलो करना है। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं आप सभी को, कोई सी भी एजेंसी है जैसे कि पुलिस है, कोर्ट्स है, प्रिजनर्स के लिए अलग अलग है ना। एंड मान लो आपको कोई भी फैक्ट्री खोलना है, कोई आपको इंडस्ट्री खोलना है, बैंक खोलना है, तो इन सबके कुछ अपने नियम है, लाइसेंस लेने, परमिट लेने होते हैं, तो तमाम तरह की बातें होती है। तो ये आ जाता है फॉर्मल सेक्शन के अंदर। वैसा ही सेम फॉर्मल को हटाए हम, बात आ जाती है जब इनफॉर्मल की। तो मान लो आपने सोसाइटी में कोई अच्छा काम कर दिया हो, कोई सा अच्छा काम, अब जो कोई अच्छा काम करता है वो वाह भाई भाई, अरे यार तूने क्या अच्छा काम कर दिया, वेल डन भाई, वेल डन, वेल डन है, हम उसको पीठ थपथपाते हैं करके, करते हैं ऐसे ही। तो सेम इसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्शन। ये देख लीजिए क्या होता है, दोज ऑफ अ पॉजिटिव टाइप इंक्लूड सेइंग वेल डन टू समवन। और नेगेटिव की हम बात करें, कोई उसने गलत काम कर दिया हो तो नेगेटिव सेक्शन में वो आ जाता है। आपको सिंपल इनफॉर्मल और फॉर्मल पे क्वेश्चन जब आएगा तो बताना होगा फॉर्मल सेक्शन, इनफॉर्मल सेक्शन में। इनफॉर्मल में और फॉर्मल का डिफरेंस ये भी क्वेश्चन आता है। तो फॉर्मल में सिंपल जो किसी भी एजेंसी या किसी अथॉरिटी की परमिशन यानी कि उनके नियम और रूल रेगुलेशन पे चलने की बात आती है, जैसे पुलिस, कोर्ट वगैरह ये जब आ जाती है। सेक्शन मतलब सिंपल परमिशन से ही है, एंड कि उन्हें क्या बताया हमें ये करना है और हमें ये नहीं करना है, सिंपल है ना। एंड जब बात करते हैं हम इनफॉर्मल की, तो सोसाइटी कोई बंदा जो हमें शाबाशी दे। अब हमारा पॉइंट आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नॉर्म्स, यानी कि नॉर्म्स के मेन फीचर्स क्या है, ठीक है। एंड नॉर्म्स आर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, नॉर्म्स हमारी सोसाइटी के पार्ट्स होते हैं, वैल्यूज हमारी सोसाइटी के भी पार्ट्स होते हैं, सेम उसी तरीके से है ना। तो नॉर्म्स क्या है, सोसाइटी की पार्ट है। नॉर्म्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों तरीके से हो सकता है ये। नॉर्म्स आर फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये भी हो सकता है, अभी हमने देखा। एंड नॉर्म्स हैव सिचुएशंस, यानी कि नॉर्म्स अलग अलग सिचुएशन में हो सकता है। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल के यानी कि पुराने ज़माने में मतलब कहते नहीं, पुराने ज़माने में ब्राह्मणों का दबदबा हुआ करता है, सिंपल एंशिएंट टाइम की बात आ रही है। एंड आज नए ज़माने में या आधुनिक यानी कि मॉडर्न पीरियड के अंदर कुछ अलग रूल रेगुलेशन आ चुकी है ना। तो अभी हम इसके बारे में देखेंगे। तो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, ये आपको बताया जा रहा है। नॉर्म्स आर रिलेटेड टू सेक्शंस, यानी कि परमिशन से रिलेटेड होता है, जो कि अभी हमने देख लिया। चलिए अब हम बात करने वाले हैं सिंपल किसकी, अब हम मेन जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्म्स। नॉर्म्स का इंपॉर्टेंस क्या है सिंपल बताओ, नॉर्म्स का इंपॉर्टेंस क्या है। विदाउट नॉर्म्स का डिसिप्लिन के साथ सोसाइटी चल सकती है? अरे नहीं ना, है बिना नियम हो, रूल रेगुलेशन ना हो, ऐसा कोई भी नियम ही ना हो, है तो सोसाइटी अराजकता में है, एनार्किस्ट बन जाएगी है, और सोसाइटी चलेगी कैसे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लियर एक कंसेप्ट हो गया हमारा कि नॉर्म्स कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी के फाउंडेशन में, सोसाइटी के पूरे स्ट्रक्चर में, है ना, बना के रखने में, ठीक है दोस्त। सोसाइटी हर एक बंदे के बिहेवियर को डिफाइन करती है नॉर्म्स, कि किस बंदे को हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हर एक, चाहे कॉलेज हो या डॉक्टर हो या है ना, सोसाइटी के सभी बंदे हो। अभी जब हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में है ग्रुप्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, एसोसिएशन के बारे में, तो सभी को नॉर्म्स से बताती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। सिंपल इसका मतलब सिर्फ रूल रेगुलेशन से सही है ना। तो सभी को ही बताती है नॉर्म्स कि किसको क्या करना है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। नॉर्म्स के सिंपल टाइप्स क्या होते हैं, है ना, ये इस पे ही एग्जाम में क्वेश्चन उठकर आता है। और आपको पहले ही बता देता हूँ, जब टाइप्स ऑफ नॉर्म्स पे क्वेश्चन आए तो आपको करना कैसे है। काफ़ी ईजी है भाई, ऐसा कोई बड़ी बात भी नहीं है यार इसमें आंसर बताना आपको। देखिए सिंपली नॉर्म्स ऐसे सिंपल दो यानी कि दो प्रकार के हैं, 2 टाइप्स के हैं ऐसे। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव, एंड दूसरा है उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव। सिर्फ ओ का डिफरेंस और ई का डिफरेंस है, प्रोस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है। प्रोस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, प्रोस्क्रिप्टिव का मतलब होता है ऐसे काम जो लोगों को नहीं करने चाहिए। समझ आ गया आपको, यानी जिसके अंदर ओ लगा हुआ है, निषेधात्मक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। प्रोस्क्रिप्टिव ऐसे काम जो लोगों को नहीं करने चाहिए, और प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, ऐसे काम जो लोगों को करने चाहिए। समझ आ गया आपको, क्लियर है आप सभी को, ठीक है ना। तो प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म का मतलब क्या हुआ, प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स का मतलब हुआ जो सोसाइटी को नहीं करने चाहिए, और प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब हुआ जो लोगों को यानी सोसाइटी में लोगों को करने चाहिए। तो प्रिस्क्रिप्टिव
और प्रेस्क्रिप्टिव। तो दो तरीके के नॉर्म्स को डिफाइन किया गया है। वैसा ही सेम और भी इसके डिफाइन कर दिए गए हैं सोसाइटी के अंदर लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि हमारे सोसाइटी में और भी अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन कर दिया गया। मेन तो दो ही इसके टाइप हो गए, लेकिन और भी है, जैसे कि कम्युनल नॉर्म्स एंड एसोसिएशनल नॉर्म्स। कम्युनल का मतलब होता है कि सामुदायिक रूप से जो हमारे नियम होते हैं, जैसे कि हम कभी भी किसी भी नए बंदे से मिलते हैं तो हम हाथ मिलाते हैं, है ना, हैंड शेकिंग करना, हाथ मिलाते हैं उससे, या गले मिलते हैं। तो ये सब भी एक कम्युनल नॉर्म्स हो गए, है ना। एंड एसोसिएशन नॉर्म्स का मतलब क्या हो गया, इसको एग्जांपल देते हैं हम। जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर पहले हुआ करता था क्या कि मतलब कि यानी कि वेयरिंग स्केट थ्रेड, है ना, कि मतलब कि दोस्तों मैंने स्केट कपड़े जैसे पहनना, है ना, मतलब कि जो अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे उनमें। तो अलग अलग तरीके से एसोसिएशनल मतलब कि नॉर्म्स भी बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना है इसको, है ना। एंड अब हम बात करते हैं जो मेन हमारा पॉइंट होने वाला है कि और भी तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, जैसे कि कस्टम्स। एक नॉर्म्स कहीं टाइप हो गया भाई, एक कस्टम जो चला आ रहा है पहले से ही। अब ये सभी में, जैसे कि आज हमारे पास रिलीजन्स हैं, तो रिलीजन्स में भी एक अलग ही कस्टम होता है, लेकिन एक सोसाइटी का कस्टम होता है जो हर सोसाइटी उसको मानती है। अब ये कस्टम क्या हो सकता है, सोसाइटी में सभी को अपनी जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए, है ना, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। तो सोसाइटी के सभी के लिए है ये। तो ये सब ऐसे कुछ कस्टम्स हैं जो कि सभी सोसाइटी पे, सभी लोगों पे क्या करता है, इम्प्लीमेंट होता है। नॉर्मलेस सोसाइटी, क्या बात है भाई, है। जब हम नॉर्मलेस सोसाइटी की बात करते हैं तो क्या होगा सोसाइटी के अंदर, है, सिंपल वही अनार्किस्ट वाली बात आएगी, जिस सोसाइटी में नॉर्म्स नहीं होंगे। बात करते दोस्तों वैल्यूज़ की, ठीक है। एंड नॉर्म्स के टाइप्स पे क्वेश्चन आता है और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सिंपल इसके जो फीचर्स वो बताना होता है, ठीक है, एंड टाइप्स उसको बताना होगा। बात करते हैं वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ आर ब्रॉड आइडियाज रिगार्डिंग व्हाट इज डिजरेबल, करेक्ट एंड गुड एंड मोस्ट, क्या लोगों के लिए बैड है। हम जितने भी लोग हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये हमको वैल्यूज़ बताता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैल्यूज़ डिफाइन सोशल प्रेफरेंस स्पेसिफिक्स है कि इस चीज़ को मेरे को करने से मेरी सोसाइटी मेरे को क्या देगी, वाहवाही करेगी, है ना। हम करते नहीं, जैसे हम डरते हैं, अरे यार मैं ये काम कर दूंगा तो सोसाइटी में क्या सोचेंगे, समाज के लोग मेरे क्या सोचेंगे, गली के आस पड़ोस लोग क्या सोचेंगे, ऐसा सोचते नहीं हम, है ना। तो ये एक सोसाइटी का डर हमारे अंदर होता है, क्यों, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, है ना, हम सोसाइटी के एक पार्ट है, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं हम क्या इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन ग्रुप इंटरेक्शन। हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करने में क्या करती है वैल्यूज़, हमें स्टेबिलिटी देती है, बिकॉज वी आर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट क्या, वैल्यूज़ ब्रिंग लेजिटिमेसी टू द रूल्स दैट क्या गवर्न स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। हमें किस एक्टिविटीज़ में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये क्या करती है, हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। वैल्यूज़ हम दूसरे को, है ना, हम मान लो कि हमें सोसाइटी के अंदर हम किसी को गाली दे दे, हम किसी शराब पी के किसी को तंग करें, है ना, हम ड्रिंक कर ले किसी को परेशान करें, तो सोसाइटी इसकी परमिशन देती है, नहीं देती है। तो पूरी सोसाइटी क्या करेगी, आ जाएगी मारने के लिए भाई, है, लपेट देगी, फिर तो घसीट घसीट के मारेगी। तो इसमें क्या है, पूरी सोसाइटी एक हो जाएगी। तो सोसाइटी क्या है, यूनाइट है, यूनिटी में रहती है, ठीक है। वैल्यूज हेल्प टू ब्रिंग अबाउट सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स। फॉर एग्जाम्पल इफ इंडिया, क्या होगा एग्जाम्पल आपको जब इसको समझोगे, जब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ इक्वलिटी की, तो उस समय क्या होता है कि हम इसे मॉडिफाई द रूल गवर्निंग द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ एंड मैन एंड वुमेन एंड बिटवीन कास्ट। वैल्यू को एडजस्टमेंट भी किया जा सकता है, किसके बीच में, या हस्बैंड वाइफ के बीच में, या मैन या वुमेन के बीच में, या किसी भी कास्ट के बीच में, या किसी भी कोई सा भी ऐसा नियम हो उसको भी एडजस्टमेंट किया जा सकता है, यानी कि चेंज हो सकता है वो, ठीक है। चलिए ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ जाता है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न, पहले ये आपको समझना होगा। ट्रेडिशनल का मतलब होता है एक ऐसा समय जब कुछ रूल और रेगुलेशन अलग हुआ करते थे, और आज मॉडर्न पीरियड के अंदर रूल और रेगुलेशन कुछ अलग हो गए, यानी कि हम बात कर रहे हैं वैल्यूज़ की, ठीक है, इसको मैं रूल और रेगुलेशन बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो जब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं, जिस समय हायरार्की सिस्टम हुआ करता था, स्पेशली जब इंडियन सोसाइटी की बात करता हूँ, तो जब हम हायरार्की सिस्टम देखते थे, वंश क्रमानुगत, जिसके अंदर सबसे ऊपर, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी के ऊपर मुख से, ये जो सर है ना, सर हेड से सबसे ऊंचे सबसे ऊपर यहाँ से ब्राह्मण निकले हैं, ये जो सोल्जर यहाँ क्षत्रिय निकले हैं, और जो कमर है ये, है ना, यहाँ से कौन, वैश्य निकले हैं,
और ये जो फुट है, ये जो पैर है, यहाँ से जो है ना, यहाँ से शूद्र निकले हैं। तो इस तरीके से पूरी सोसाइटी को कैटेगराइज यानी कि उनके काम के बेस पे, उनके वर्क के बेस पे डिवाइड कर दिया गया था। और इस तरीके से वैल्यूज ये बन गई थी सोसाइटी के अंदर, जो ब्राह्मण होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। वो ब्राह्मणों को भगवान ने भेजा है सभी लोगों को एजुकेशन देने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, दान दक्षिणा देने के लिए। उनको क्या पता, ये तो भाई अंधकार में रख के लोगों को काटने का काम भी करते हैं। पहले की बात बता रहा हूँ, अब होता है बट कम होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन अब यह है कि अब ऐसा सिस्टम नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी वर्ण सिस्टम के बेस पे बटी हुई हो, ऐसा तो नहीं है ना। वैसे ही सेम जब हम मॉडर्न पीरियड में आ गए तो अब क्या हो गया, मॉडर्न पीरियड के अंदर सोसाइटी क्या बन गई है, सेक्युलरिज्म आ चुका है। क्या पहले सेक्युलरिज्म कंसेप्ट हुआ करता था, है याद करो, नहीं। लेकिन अब क्या है, सोसाइटी के अंदर सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट आ गया है, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। अब ऐसे ऐसे कंसेप्ट आ चुके हैं। तो मॉडर्न पीरियड के अंदर हम इनकी बात करने लगे, ठीक है, सोशलिज्म वगैरह। तो इन सब की आज कंसेप्ट आ गई है। चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वैल्यू की। चलिए मेन पॉइंट्स क्या है, वैल्यू इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड बिलीफ। हमारी फेथ, हमारे जो विश्वास और जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये वैल्यू होता है ना। वैल्यूज आर एब्स्ट्रैक्ट एंड दे हैव क्या होता है, कॉग्निटिव एलिमेंट्स। क्लियर है, वैल्यू क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। ये जिस तरीके से सोसाइटी में बताई जाती है ना, तो ये हमें कोई लिख के नहीं देता कि ये लिखित है, अनरिटन होता है ये, जो कि हम सभी के लिए वैल्यूबल होता है, ठीक है। वैल्यूज आर नॉर्मेटिव इन नेचर। नॉर्मेटिव, हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये बताता है ये हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, इसका मतलब होता है नॉर्मेटिव इन नेचर, ठीक है। वैल्यूज आर जनरल आइडियाज विच पीपल शेयर, है ना, जनरल आइडियाज जो हम एक दूसरे के बीच में शेयर करते हैं, है ना। वैल्यूज आर रिलेटेड टू द इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। सिंपल हमारे इमोशंस और सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ होता है वैल्यूज। वैल्यूज आर द बेसिस फॉर द चॉइस ऑफ द थिंग्स, ठीक है। हमें क्या चूज करना है, क्या चूज नहीं करना है, उससे रिलेटेड है। वैल्यूज आर क्या है, रिलेटिवली परमानेंट होता है ये, ठीक है। एंड वैल्यूज दोस्तों क्या लाता है, एक मतलब सोसाइटी में कह सकते हो कि एक यूनिटी लाता है ना, कोहेसिवनेस लाता है। एंड वैल्यूज आर मोटिवेटेड फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड वैल्यूज हैव हायरार्की इन ऑर्डर। सिंपल ऐसे तो हायरार्की है, वैल्यू चली आ रही है, पहले से चली आ रही है, कस्टम में कह सकते हैं इसको, जो हमारे रीति रिवाज है। वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट, सोसाइटी के अंदर तमाम तरह की वैल्यूज जब होती है तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है, और ये अक्सर देखा गया है, तभी निकल कर आया सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट, ठीक है। चलिए काइंड्स ऑफ वैल्यूज, कितने काइंड्स के वैल्यूज होते हैं भाई, हम देखेंगे तो मोरल वैल्यूज, हमें मोरलिटी के लिए हमें सोसाइटी में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो इनको बताता है। जब हम बात करते हैं मोरल वैल्यूज़ की, तो मोरलिटी क्या है, एक है ना, ये मेरी मोरलिटी है कि मैं बड़ों का सम्मान करूँ, है ना, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करूँ, मैं अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूँ, मैं पुलिस ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करूँ, मतलब कोशिश मतलब क्या, हम अपने रूल और रेगुलेशन को फॉलो करें। सिंपल मोरल वैल्यू हमारी ये होती है ना। एंड रैशनल वैल्यूज आर स्पेसिफिक एंड लॉजिकल इन नेचर। हार्ड वर्किंग इज अ नेशनल, यानी कि जो हमारे जो रैशनल वैल्यू ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी के हैं, उसकी बात हो रही है कि रैशनल वैल्यूज आर द स्पेसिफिक। इस स्पेसिफिक फील्ड में हमें इस नियमों को मान के चलना है। एस्थेटिक वैल्यूज आर रिलेटेड टू द लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, है ना। एंड ये सब जो होते हैं हमारे, ये सब क्या होते हैं, जो इंडियन सोसाइटी में जैसे वुमेन है, हम उनके रिस्पेक्ट के लिए बात करते होते थे एस्थेटिक वैल्यूज, ठीक है दोस्त। तो ये सब यहाँ पे 3 टाइप्स में बांटा गया है, बट और भी इसको कैटेगराइज कर दिया गया। जैसे कि डोमिनेंट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई वैल्यू है वो किसी भी पर्सन के माइंड पे गहरा इम्पैक्ट डाले, है ना, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाले, और उसके लिए कोई भी वैल्यू मतलब क्या हो, है पॉसिबल ना हो, है ना, इसलिए इसको डोमिनेंट वैल्यू कहा जाता है। डायरेक्ट उससे डोमिनेट कर दे, है ना, प्रभुत्व बल जमा ले अपना। एंड रिलेशन क्या होता है नॉर्म्स और वैल्यूज में, सिंपल है, नॉर्म्स और वैल्यूज की जब बात करते हैं तो नॉर्म्स विदाउट वैल्यूज इम्पॉसिबल है, और वैल्यूज और नॉर्म्स दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आप अपने सामने खड़े होकर और शीशे में देखो, आप वैल्यू होगे, सामने नॉर्म्स दिखेगा आपको, ठीक है। क्यों, क्योंकि नॉर्म्स के बिना वैल्यूज की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। टॉपिक बड़ा आसान था हमारा आज का ये। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सोशलॉजी कैसी क्लासेस और आने वाली है, सभी वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ मैं इसी सीरीज़ के अंदर। नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना है। कोई डाउट होता हो ऐसा कोई चीज़ तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।